संभल में तालाब की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, प्लॉटिंग कर खड़ी की इमारतें प्रशासन ने 15 दिन में खाली करने के लिए कहा। 8 बीघा तालाब की जमीन पर प्लॉटिंग कर बेचा गया। लगभग 80 लोगों ने जमीन पर मकान बनाए। प्रशासन की नोटिस से मचा हड़कंप। गुजरात के सुरेंद्र नगर से जुड़े मध्य प्रदेश सिरप कांड के तार। सुरेंद्र नगर की एक फार्मा कंपनी का सिरप हुआ है इसमें इस्तेमाल। गांधीनगर औषधि विभाग ने अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर की 2 कंपनियों की जांच की। सुरेंद्रनगर की फार्मा कंपनी ने मध्य प्रदेश की कंपनी को कच्चा माल दिया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 3 और बच्चों की जान गई। अब तक राज्य में 20 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से प्रभावित बच्चों के लिए स्पेशल टीम का गठन, बच्चों की सेहत पर रखेगी नजर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक्शन में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम, दवा दुकानों पर प्रतिबंधित और संदिग्ध दवाओं की जांच की। एयरफोर्स डे का मुख्य समारोह गाजियाबाद में इंडियन एयरबेस में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस के साथ तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। समारोह में भव्य परेड भी हुई। एयरफोर्स डे के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सबसे पहले दिए गए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। इंडियन एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर में जाबाजों को वीर चक्र, 9 वायुवीरों को वीर चक्र से नवाजा गया। एयरफोर्स के स्थापना दिवस पर एयर चीफ एपी सिंह का बयान, हम अपने लक्ष्य से नहीं चूकने वाले। पिछले 1 साल में हमने बहुत कुछ सीखा, दुश्मन को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया। एयरफोर्स डे पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों का नमन। सीडीएस के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। पीएम मोदी आज दोपहर 3:30 बजे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। 19,647 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। दिसंबर से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी आज मुंबई मेट्रो लाइन 3 के आखिरी चरण का उद्घाटन करेंगे। 33.5 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन 37,270 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। पीएम मोदी आज मुंबई वन मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। मुंबई के बेस्ट लोकल और मेट्रो समेत 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को इसके जरिए जोड़ा गया है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र सरकार के स्टेप प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। युवाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए 400 सरकारी आईटीआई और 150 टेक्निकल हाई स्कूल में लागू होगा प्रोग्राम। मुंबई पहुंचे ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। पीएम मोदी और पीएम कियर स्टारमर के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा होगी। पीएम मोदी और पीएम स्टारमर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। विजन 2035 के तहत कारोबार, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई और मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीती शाम करीब 7:30 बजे आतंकियों और एसओजी की टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर सुबह से छापेमारी जारी है। कुलगाम समेत कई जगहों पर जांच एजेंसियां रेड कर रही हैं। बिलासपुर बस हादसे में अब तक 16 शव निकाले गए। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट करम सिंह ने दी जानकारी। बिलासपुर में मलबा हटाने के बाद हादसे वाली बस की तस्वीर आई सामने। सिर्फ बस का टायर बाकी बचा। बस की चेसिस पूरी तरह से लैंडस्लाइड के मलबे में खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम का जायजा लिया। सरकारी अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल भी लिया। पीएम मोदी ने बस हादसे पर दुख जताया। पीएम राहत कोष से मृतकों के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। आज की बैठक से पहले चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा जीना है तो मरना सीखो, एक कदम कदम पर लड़ना सीखो, लड़ना नहीं तो कठिन हालात से बाहर नहीं निकलता। पुण्यतिथि पर रामविलास पासवान को नमन करते बोले चिराग पासवान, बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की चुनौती के साथ चुनाव मैदान में है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह का सीट बंटवारे को लेकर बयान, कहा एनडीए में कोई समस्या नहीं, सब तय है, समय आने पर जनता को पता चलेगा। नीरज सिंह ने महागठबंधन पर साधा निशाना, बोले महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर चिंता है। वो लोग ढूंढ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए किसे लाएंगे। हमारे नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बनेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले बिहार में एनडीए नंबर 1 है। चुनाव के बाद नंबर 1 और नंबर 2 में फासला बहुत बड़ा होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसने से वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का इनकार, कहा आंतरिक रूप से सब कुछ तय है, आज शाम तक ऐलान हो जाएगा। मुकेश सैनी का बड़ा बयान, कहा डिप्टी सीएम पद को लेकर सहमति बनी है, सरकार बनी तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तेजस्वी यादव ने 14 नवंबर को बिहार में इतिहास रचने का दावा किया, कहा हमारी सरकार में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, महिलाओं को सालाना 30,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में तेजस्वी पर भड़के ओवैसी, कहा कुछ लोगों ने सोचा था कि 4 विधायकों को तोड़कर हमें कमजोर कर देंगे, हम 4 का जवाब 24 से देंगे। जेडीयू पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, बोले कौन गंभीर है कौन गंभीर नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एनडीए की विदाई हो रही है इसलिए प्रलाप कर रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन से किया इनकार, कहा 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देंगे।
प्रशांत किशोर ने 14 नवंबर को एनडीए की सरकार जाने का दावा किया। कहा, हमें 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिला तो विकास के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी सीरियस नहीं है, बिहार में वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व पर बोला करारा हमला, कहा कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, बिहार में जो सीटें आती हैं लालू यादव की पार्टी की वजह से आती हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दार्जिलिंग के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, मदद का भरोसा दिया। बंगाल में बीजेपी सांसद पर हमले पर प्रदीप भंडारी का आरोप, कहा ममता राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराधियों का सिंडिकेट चला रही है सीएम। प्रदीप भंडारी ने राहुल की चुप्पी पर भी सवाल उठाया, पूछा राहुल ममता की जोड़ी संविधान के लिए खतरनाक है। दार्जिलिंग के मिरिक बाजार समुदाय हॉल में बनाया गया रिलीफ कैंप, लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों को यहां रखा जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद में तेज हवाओं और बारिश की वजह से बस का पर गिरा एक होर्डिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हिमाचल के धौलाधार में पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, बर्फ से ढके पहाड़, सीजन की पहली बर्फबारी से समय से पहले होने पर पर्यटकों में खुशी छाई। जम्मू के रामबन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, हाईवे पर मलबा गिरने से जम्मू श्रीनगर ट्रैक बाधित, सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी, सड़कों से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ों पर बर्फ जमने से खूबसूरती बढ़ गई है। द्रास में कई फीट मोटी जमी बर्फ की परत, पर्यटकों में छाई खुशी की लहर, घरों के छतों गाड़ियों पर जमी बर्फबारी से पर्यटक बढ़ने की उम्मीद। रोहतक रेंज के आईजी रहे पूरन कुमार को का गनमैन सुशील कुमार न्यायिक हिरासत में, गनमैन के खिलाफ केस दर्ज, करप्शन का मामला है। आईजी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में की थी आत्महत्या। पुलिस की पूछताछ में गनमैन सुशील कुमार आईपीएस वाई पूरन कुमार का लिया था नाम, उनके कहने पर शराब कारोबारी से मांगी थी रिश्वत। एडीजीपी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में शराब कारोबारी ने किया बड़ा खुलासा, मंथली 2.5 लाख वसूलने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर में गौरक्षक गणेश शेलके पर हमला, चाकू से किए गए हमले में गणेश बुरी तरह घायल, कसाई कुछ लोगों पर हमले का आरोप है। दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में संदिग्ध हालत में छत से गिरी 2 लड़कियां, एक की मौत, हत्या सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। गुजरात के राजकोट में पुलिस का तालिबानी चेहरा आया सामने, गांधीनगर थाने में एक नाबालिग के बाल खींचकर 3rd डिग्री देने का वीडियो वायरल हुआ। नाबालिग पर गणेश महोत्सव के दौरान एक शख्स पर चाकू से हमला करने का आरोप है। थाने में काम करने वाले एक प्राइवेट कर्मचारी ने खींचे युवक के बाल। गुजरात के भावनगर में साइबर पुलिस की कार्रवाई, 1 करोड़ बिटकॉइन धोखाधड़ी के मामले में एक गिरफ्तार। जयपुर में आईएस फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव होने से मची भगदड़, पाइप लीक होने से निकलती गैस फायर ब्रिगेड टीम ने काबू किया। राजस्थान के श्री माधोपुर में मालगाड़ी के 3 दर्जन से ज्यादा डिब्बे ट्रैक से उतरे, एक दूसरे पर चढ़े डब्बे, ट्रैक पर ठप हुई ट्रेनें। राजस्थान के दूदू में अजमेर जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में धमाका, कई लोग जख्मी। गैस टैंकर हादसे पर सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना, बोले लापरवाही की वजह से हो रही है ऐसे हादसे, सरकार के लोग क्या सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए आए हैं। राजस्थान के चुरू में स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो गड्ढों में फंस गया, सड़क पर गिरे स्कूली बच्चे, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के फर्रुखाबाद में गौसपुर गांव में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। गांव के प्रधान पर मारपीट और फायरिंग करवाने का आरोप लगा है, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हालात को काबू किया। कानपुर में एक होटल से प्रेमिका के साथ निकले पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, पत्नी ने बीच सड़क पर किया हंगामा, तीनों की जमकर मारपीट हुई। कर्नाटक के तुमकुरू के डैम में 6 लोग डूबे, 2 का शव बरामद, 4 लोगों की तलाश की जा रही। आज मनाई जा रही गुरु रामदास जयंती, श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। 3 दिन के बाद फिर से शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने पर कटरा में लोगों ने जताई खुशी। टाटा सन्स में पद को लेकर गहराया विवाद, गृहमंत्री अमित शाह से मिले नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% किया, कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जीएसटी में बदलाव से मिलेगा आर्थिक सपोर्ट। कंफर्म रेल टिकट में के बदले में बदल सकेंगे अब यात्री की तारीख, कैंसिलेशन फीस या एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होगा, जनवरी 2026 से नियम लागू होगा। यूपीआई यूजर्स अब फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे पेमेंट, नए बायोमेट्रिक फीचर्स के सरकार ने दी मंजूरी, अभी भुगतान के लिए पिन जरूरी था। मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटो G06 पावर, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 7000 mAh की मिलेगी बैटरी, 7,499 रुपए है इस फोन की कीमत। महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा बोलेरो नियो लॉन्च हुई, बोलेरो की कीमत 7 लाख
99,000 तो से लेकर के 9,69,000 तक है। बोलेरो नियो 8.49 से 9.99 लाख रुपए तक मिलेगी। भारत में अपना ऑफिस बनाएगी एआई कंपनी एंथ्रोपिक। लोकल टैलेंट की करेगी हियरिंग। दुनिया के चौथे सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी है ये। कनाडा में फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई फायरिंग। सूरे में एक रेस्टोरेंट मालिक के 3 से 4 ठिकानों पर फायरिंग। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की भिड़ंत। कोलंबो में दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। दो टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। संजू सैमसन को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। श्रेयस अय्यर को सीएट जियो स्टार अवार्ड मिला। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव नॉमिनेट। जिम्बाब्वे के ब्रायन ब्रेनेट भी रेस में शामिल। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए। कुलदीप ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। विमेंस कैटेगरी में स्मृति मंधाना प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। स्मृति ने सितंबर में 4 वनडे मैचों में 308 रन लिए। रणजी ट्रॉफी सत्र से पहले अभ्यास मैच के दौरान मुंबई के खिलाड़ियों से भिड़े पृथ्वी शॉ। गुस्से में मुशीर खान को बल्ला दिखाया। अंपायर ने बीच बचाव पर करके मामला शांत करवाया। रणजी ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिस मैच में पृथ्वी शॉ की सेंचुरी। मुंबई के खिलाफ 181 रन बनाए। ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को भारतीय कुश्ती महासंघ ने 1 साल के लिए निलंबित किया। वजन कंट्रोल नहीं करने के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुरुष की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 1.7 किलोग्राम ज्यादा वजन पाए जाने के कारण अमन विश्व चैंपियनशिप से अयोग्य घोषित हुए। WFI द्वारा आयोजित गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी बैन कर दिया गया। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब और तानिया हेमंत आर्कटिक ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अनमोल ने चीनी ताइपे के शटलर लिन सियांग को हराया। आर्कटिक ओपन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी जीती। फ्रांस के लुकास रेनोयर और कैमिले पोगनाटे को हराया। लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम कोची में मैच खेलेगी। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मुकाबले की तैयारियों का जायजा लेने के बाद हाई लेवल समीक्षा बैठक की। BFI कप में सेना के मुक्केबाजों ने दिखाया अपना दम। एस विश्वनाथ, मोहम्मद हसामुद्दीन, वंशज सचिन और अंकुश ने फाइनल में शानदार जीत हासिल की। 30 साल बाद फिर आमने सामने होंगे विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव। आज से शुरू होगा 12 बाजियों का द लेजेंड्स टूर्नामेंट। एशियाई एक्वाटिक चैंपियनशिप में भारतीय शटलर पोलो टीम की करारी हार। पुरुष वाटर पोलो टीम पहले दौर में जापान से महिला टीम उज्बेकिस्तान से हार गई है।